Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बाद पिछले हफ्ते शानदार तेजी लौटी है। बाजार ने बीते हफ्ते दो अहम लेवल को निकाला है। पहले 24,350 फिर 24,537 का लेवल बाजार ने पार किया। अब माना जा रहा है कि बाजार में ये तेजी विदेशी निवेशकों की ओर से एक बार फिर से लौटी खरीदारी के कारण आई है। पिछले 2 महीने में भारी बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों ने दिसंबर के पहले हफ्ते में 24,454 करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट किया और इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजार में मजबूत वापसी हो गई। बाजार में तेजी लौटने से निवेशकों की संपत्ति भी बढ़ी है। अब निवेशकों के मन में लेकिन एक सवाल फिर से घूम रहा है कि सोमवार को यानी 9 दिसंबर को जब बाजार खुलेगा तो क्या ये तेजी जारी रहेगी या फिर एक बार फिर बड़ी गिरावट आएगी। बाजार के मूड माहौल को समझने के लिए चलिए एक नजर डाल लेते हैं पिछले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पर और फिर बात करेंगे कि शेयर मार्केट में आने वाले हफ्ते में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। एक बार अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते हफ्ते निफ्टी 2.27% चढ़कर 24,677 के स्तर पर क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो ये 2.79% चढ़कर 53,509 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात की जाए तो यहाँ 2.69% की बढ़त दिखी और ये 12,959.55 के लेवल पर क्लोज हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक नजर डालें तो यहाँ लगभग सभी सेक्टर्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। रियलिटी टॉप पर है, 5.27% की तेजी है। इसके बाद आता है पीएसयू बैंक जहां 5.01% की तेजी नजर आएगी। मीडिया, मेटल, आईटी में भी लगभग 4% के आसपास की तेजी नजर आ रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो में लगभग 3% की तेजी। प्राइवेट बैंक्स में भी 0.3% की तेजी। सीपीएसई, एनर्जी, फार्मा में भी 1% के आसपास की तेजी नजर आ रही है। हालांकि एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ी गिरावट देखी गई, 0.34% की गिरावट एफएमसीजी में दिखाई दी है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो टाइटन यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर है, 6.81% की तेजी टाइटन में नजर आई। वहीं सिप्ला निफ्टी का बीते हफ्ते टॉप लूजर रहा और इसमें 3.68% की गिरावट देखी गई। खैर ये सब कुछ तो बीते हफ्ते हो गया। अब सवाल ये कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए आखिर कैसा होगा। तो देखिए 9 दिसंबर से शुरू हो रहे हफ्ते में भारतीय शेयर मार्केट में कई कारणों से उतार चढ़ाव नजर आ सकता है। कुछ बहुत अहम आंकड़े अगले हफ्ते आने वाले हैं जो बाजार की चाल को तय करने के लिए जरूरी ट्रिगर्स होंगे। इस हफ्ते स्टॉक मार्केट के निवेशकों की नजर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों के साथ साथ वैश्विक रुझानों पर होगी, यानी ग्लोबल फैक्टर्स बहुत ज्यादा भारतीय बाजार को इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट और कच्चे तेल की कीमतें भी निवेशकों के मूड को प्रभावित कर सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो अगले हफ्ते होने वाले हैं और जिन पर बाजार की चाल लगभग डिपेंड करेगी, तो वो भी जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ होगा अगले हफ्ते। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक का ये हफ्ता काफी इवेंटफुल रह सकता है। 9 दिसंबर को अमेरिका की रिटेल सेल्स की रिपोर्ट आने वाले हैं। 10 दिसंबर को चीन का औद्योगिक उत्पादन और रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है। 11 दिसंबर की बात की जाए तो ब्रिटेन का महंगाई का आंकड़ा और यूएस के नवंबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े 11 दिसंबर को आएंगे। 12 दिसंबर को ओपेक की बैठक है और तेल उत्पादन पर फैसला हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा भारतीय बाजार के लिए। 12 दिसंबर को ही भारत के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के आंकड़े भी आने वाले हैं और 12 दिसंबर को ही भारत में नवंबर सीपीआई महंगाई और अक्टूबर के आईआईपी के आंकड़े आएंगे। वहीं 12 दिसंबर को अमेरिका के बेरोजगारी के आंकड़े भी आने वाले हैं। यानी 12 दिसंबर काफी इवेंटफुल दिन रह सकता है भारतीय बाजार के लिहाज से और ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से भी। लेकिन क्या कुछ अब बाजार में होगा, इसको लेकर के कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया कि बाजार ने पहले 24,350 और 24,537 का लेवल पार किया है।
अब यही स्तर बाजार के सपोर्ट बनेंगे अगले हफ्ते। 24,500, 24,550 के ऊपर बुल्स की ताकत बनी रह सकती है, ये अंदेशा है। निफ्टी बीते 6 सत्रों में 763 अंक चढ़ चुका है। बाजार मौजूदा स्तरों पर कंसोलिडेट कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। फिलहाल गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढने की सलाह दी जा रही है निवेशकों को। 24,770 के ऊपर जाकर अगर टिके तो 25,125 की ओर बढ़ेंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। बाजार के लिए कुछ ट्रिगर्स हैं जो काफी पॉजिटिव साबित हुए हैं बीते हफ्ते, और आने वाले हफ्ते में भी इन ट्रिगर्स के कारण बाजार में तेजी आ सकती है। तो वो पॉजिटिव ट्रिगर्स में सबसे बड़ा ट्रिगर है एफआईआईज की खरीदारी। जी हां, एफआईआईज की खरीदारी बढ़ चुकी है। दिसंबर में एफआईआईज ने 11,934 करोड़ की खरीदारी की है। ये डेटा सिर्फ दिसंबर के पहले हफ्ते तक का है। कच्चे तेल की कीमतों में भी नरमी आ चुकी है। बीते हफ्ते 1.5% टूट चुका है ब्रेंट क्रूड, और ब्रेंट क्रूड का भाव $71 प्रति बैरल के करीब आ गया है। ये भी बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर माना जा रहा है। अब आते हैं महंगाई के ऊपर, क्योंकि नवंबर महंगाई में कमी का अनुमान है और ये आंकड़े भी दिसंबर के आने वाले हफ्ते में जारी किए जाने हैं। रिटेल महंगाई के 6.2% से गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो बाजार के लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल तक के आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और ग्लोबल ट्रेंड से बाजार की चाल तय हो सकती है। साल के आखिरी महीने दिसंबर में आईपीओ मार्केट में भी खूब बहार देखने को मिल रही है, तो एक बार आईपीओ ट्रैकर पर भी नजर डाल लेते हैं। अगला हफ्ता आईपीओ से गुलजार रह सकता है। 9 कंपनियां अपने आईपीओ लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, जिसमें विशाल मेगा मार्ट और मोबीक्विक जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ एसएमई सेक्टर की कई उभरती हुई कंपनियां भी शामिल होंगी। मतलब निवेशकों को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 कमाई के मौके मिलने वाले हैं। मेन बोर्ड कैटेगरी में सुपरमार्केट चेन चलाने वाली कंपनी विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ का साइज 8,000 करोड़ रुपए होगा, और इसके तहत ऑफर फॉर सेल के जरिए 102.56 करोड़ शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। इस आईपीओ में कोई फ्रेश शेयर जारी नहीं किया जा रहा है। 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आप इस इशू में पैसे लगा सकते हैं, और इसकी शेयर बाजार में लिस्टिंग 18 दिसंबर को होनी तय की गई है। प्राइस बैंड की बात करें तो ये 74 से 78 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, और इसका लॉट साइज 190 शेयरों का होगा। इस हिसाब से अगर देखें तो निवेशकों को कम से कम 14,820 रुपए का इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में करना होगा, जो विशाल मेगा मार्ट लेकर आ रहा है। तो बाजार को लेकर के एक्सपर्ट्स की राय है कि बाजार मौजूदा स्तरों पर कंसोलिडेट करेगा, और फिलहाल गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढना ही सही होगा। कुछ अहम लेवल्स भी हैं जिनके बारे में आपको बता देते हैं। निफ्टी के सपोर्ट लेवल होंगे 24,620, 24,575, 24,530। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल होंगे 24,770, 24,855, 24,900। बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल होगा 53,300, 53,150, 53,000। और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो ये 53,820, 53,900 और 54,000। पिछले कुछ समय में निफ्टी ने कई तरह का रुख दिखाया है। रिटेल निवेशक नर्वस दिख रहे हैं। अभी भी बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना दिख रही है। एक्सपर्ट्स के निवेशकों को सलाह है कि वेट एंड वॉच मोड में रहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए। तो अब देखना ये होगा कि बाजार आने वाले हफ्ते में कैसा रुख दिखाएगा, और क्या निवेशकों को कोई बड़ा झटका तो नहीं लग जाएगा, या फिर बाजार निवेशकों को राहत देता दिखाई देगा। आपको क्या कुछ लगता है, हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।